अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। इबारत यहाँ से है कि व अम्मा तालीक़ु फ़हुव इबारतुन अन इब्ताल अमलिहा लफ़्ज़न ला महल्लन लिअतिराज़ मा लहू सदरुल कलाम बैनहा व बैन मामूलिहा वल मुराद बिमा लहू सदरुल कलाम मन नाफिया का क़ौलिक अलिमतु मा ज़ैदुन क़ाइमुन। अच्छा, यहाँ पे इल्ग़ा और तालीक़ की गुफ्तगू जारी थी कि अफ़आल क़ुलूब जिनका काम मुब्तदा और ख़बर को दो मफ़ऊल बना के नस्ब देना है, तो उसमें एक ऑप्शन इल्ग़ा का होता है कि जिसमें उनका जो अमल है लफ्ज़न भी बातिल हो जाता है और महल्लन भी बातिल हो जाता है। उसकी सूरतें बयान कर दें कि अफ़आल क़ुलूब दरमियान में आ जाएं या बिल्कुल आखिर पे आ जाएं। अभी तालीक़ बयान कर रहे हैं। तालीक़ की इब्न शाम यूँ तारीफ़ करते हैं कि तालीक़ का मतलब ये होता है कि इब्ताल अमलिहा लफ्ज़न, कि लफ्ज़न तो इनका अमल बातिल कर दें, यानी लफ्ज़न आप मुब्तदा और ख़बर ही बनाएंगे, लेकिन ला महल्लन, लेकिन महल्लन ये मनसूब ही रहेंगे। और इसके लिए जो ताबीर इस्तेमाल होती है कि ये जो मुब्तदा ख़बर पूरा जुमला बनता है, इस जुमला के लिए एक ताबीर इस्तेमाल करते हैं सद्दा मुसद्दा। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। सद्दा मुसद्दा मफ़ऊल है अफ़आल क़ुलूब। सद्दा मुसद्दा यानी कायम मकाम। ठीक है, कि हम ये कहते हैं कि इनका ये जो जुमला है तालीक़ की सूरत में, तो ये जो जुमला है ये कायम मकाम है इसके दो मफ़ूलों के। कायम मकाम दो मफ़ूलों के क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसका जो महल्लन एराब है वो मफ़ूलों वाली क्या है रखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये कब होती है तालीक़? लिअतिराज़ मा, क्योंकि वो चीज़ आरिज़ आ जाती है, पेश आ जाती है कि मा लहू सदरुल कलाम, कि जिसका क्या होता है तकाज़ा सदर कलाम का तकाज़ा होता है। यानी अरबी के कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो हमेशा जुमले के इब्तिदा में आते हैं, जुमले के वसत में या आखिर में नहीं आ जाते। यानी वो चीज़ के जिसका तकाज़ा क्या है कलाम का इब्तिदा, यानी कलाम का सदर बनना जिनका तकाज़ा है, वो चीज़ें किसके दरमियान आ जाती हैं? बैनहा, इन अफ़आल के दरमियान, अफ़आल क़ुलूब, व बैन मामूलिहा, और इन अफ़आल क़ुलूब के जो मामूल होते हैं दो उसके दरमियान में आ जाती हैं। यानी इन अफ़आल और इसके जो दो मफ़ूल सेंटर में क्या है वो सदर कलाम वाली चीज़ आ गई। वल मुराद बिमा लहू सदरुल कलाम, और सदर कलाम से क्या मुराद है? यानी वो अल्फाज के जिनके लिए सदर कलाम होता है उससे मुराद बहुत सारी क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? मै नाफ़िया है। तो मै नाफ़िया क्या है? ये हमेशा जुमले के शुरू में आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये दरमियान में आ रही है। क्या कौल का अलिमतु मा ज़ैदुन क़ाइमुन। ठीक है, मुझे पता चल गया, जब मुझे यकीन है कि ज़ैद खड़ा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे अगर माँ ना होती तो अलिमतु ज़ैदन क़ाइमन हम पढ़ते, लेकिन माँ की वजह से हमने ज़ैदुन क़ाइमन को जो अलिमतु का अपना अमल था उसको लफ्ज़ी तौर पे क्या बातिल किया है। तो इसकी तरकीब कैसे की जाती है? वो कहते हैं अलिमतु जो है वो फ़ेल माज़ी है, ये मबनी है, और तो इसका क्या है फ़ाइल है, और माँ को मा नाफ़िया बनाते हैं, इसका कोई ला महल्ल लहू मिनल इराब। ज़ैदुन मुब्तदा क़ाइमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर जुमला इस्मिया, इसके बाद वो एक इजाफ़ा करते हैं कि जुमला इस्मिया वो सद्दा मुसद्दल मफ़ऊलैन, कि ये जुमला इस्मिया है जो कि सद्दा मुसद्दल मफ़ऊलैन है। सद्दा मुसद्दल मफ़ऊलैन यानी इसके दो मफ़ऊलों के कायम मकाम क्या है ये जुमला है। ये लफ्ज़ सद्दा मुसद्दल वाले इस वजह से बोला जाता है ताकि इस बात की तरफ जो है वो आगाही दी जाए कि फ़कत लफ्ज़ों में और ज़ाहरी सूरत हाल में क्या है ये मुब्तदा ख़बर वाक़या हो रहे हैं, अमल इसका बातिल हुआ है, वगरना हकीकत में और महल्लन क्या है अब भी क्या है इनका अमल मौजूद है। कुरान मजीद की मिसाल क़ाल अल्लाहु तआला लक़द अलिमता मा हाउलाइ यंतिक़ून। मा हाउलाइ यंतिक़ून में हाउलाइ यंतिक़ून मुब्तदा ख़बर है, ठीक है तंबीह, और हाउलाइ क्या मुब्तदा है मबनी अला सुकून है, और यंतिक़ून क्या पूरा जुमला फ़ेलिया, इसके लिए ख़बर वाक़या हो रहा है। तो ये जो जुमला इस्मिया बना हाउलाइ यंतिक़ून, ये क्या बना जी? सद्दा मुसद्दल मफ़ऊलैन, सद्दा मुसद्दल मफ़ऊलैन किसके मफ़ऊल है? अलिमतु, यानी अलिमतु के दो मफ़ऊलों के ये कायम मकाम हो गया। मा नाफ़िया हो गया। लक़द वही लाम जो है वो हस्ब मा साबिक़ होगी,
जो भी है जवाब कसम है, जब लिखना पड़ेगा। तो क़द हर्फ़ तहक़ीक़ और अलिमता क्या है जी, फ़ेल, और ता क्या है उसका फ़ाइल हो गया। यानी यहाँ पे यूँ इब्न शाम बयान कर रहे हैं कि हाउला यहाँ पे क्या है, मुब्तदा है, और यंतिक़ून क्या ख़बर है, मुब्तदा ख़बर। वलैसा मफ़ऊलन अव्वलन व सानियन, इसको आप यूँ नहीं कहते कि हाउला मफ़ऊल अव्वल है और यंतिक़ून क्या मफ़ऊल सानी है, यूँ नहीं कहते, बल्कि आप क्या कहते हैं, मुब्तदा ख़बर कहते हैं। और फिर एक जुमला जो यहाँ पर नहीं लिखा वो कह दिया जाता है कि ये पूरा जुमला इस्मिया क्या है, दो मफ़ऊलों के क़ायम मक़ाम है। तो ये पहली चीज़ होगी माय नाफिया की। दूसरी लाए नाफिया का कौल का अलिम तो ला ज़ैदुन क़ाइमुन वला अमरुन, यहाँ पर भी ये तरकीब होगी कि ज़ैदुन क़ाइमुन का आप क्या कहेंगे जी, मुब्तदा ख़बर कहेंगे, जुमला इस्मिया और सद्दा मुसद्दा इल्म तो दो क्या मफ़ऊलों के सद्दा मुसद्दा हो जाएगा। लाए नाफिया उसका कोई महल इराब नहीं होगा। वाव अत्फ़ और ये फिर लाए नाफिया और अमरुन क्या है वो मुब्तदा और ख़बर क्या है उसकी माज़ूफ़। तीसरी चीज़ इन नाफिया है कि इन नाफिया क्या है जी, अफ़ाल क़ुलूब और उनके दो मफ़ूलों के दरमियान में आ जाए। यहाँ पे कुरान मजीद की आयत पेश की कि वतज़ुन्नूना इन लबिस्तुम इल्ला क़लीलन, तुम ये गुमान करते हो कि तुम फ़कत थोड़ी देर क्या ठहरे हो दुनिया में। तो इन क्या है, इन लबिस्तुम तुम नहीं ठहरे, इन नाफिया हो गया, ठीक है। लबिस्तुम फ़ेल और फ़ाइल ये पूरा जुमला फ़ेलिया बन जाएगा। इल्ला इस्तिस्ना हो गया, और क़लीलन को जो है वो इसकी यानी दो तरकीबें की जाती हैं। क़लीलन को कभी कहा जाता है कि नायब ज़र्फ़ है जो लबिस्तुम के मुतल्लिक़ हो रहा है, यानी ज़मानन क़लीलन मुराद है, ठीक है। और बाज़ का क्या कहा जाता है जी, ये मफ़ूल मुतलक़ का नायब है, यानी लुब्सन क़लीलन, लबिस्तुम का मस्तर बने लुब्सन क़लीलन। ये बहरहाल क़लीलन को क्या है इसके मुतल्लिक़ कर देते हैं, नायब ज़र्फ़ बना के, या इसका क्या है लबिस्तुम का मफ़ूल बनाते हैं। तो ये जो पूरा जुमला है लबिस्तुम इल्ला क़लीलन, ये जुमले को क्या कहते हैं कि तज़न्नून का जो दो मफ़ूल हैं उनकी क्या है, ये क़ायम मक़ाम है। अच्छा, यहाँ पे इन नाफिया है, इन नाफिया का मतलब क्या है, इन मा लबिस्तुम, मा नाफी नफ़ी की तरह हम करेंगे कि मा लबिस्तुम के तुम नहीं ठहरे। हाँ नहीं मस्तर वाला नहीं है, इन मस्तरिया नहीं है, इन नाफिया है। हाँ फ़ेल वाली करेंगे, माना फ़ेल वाली माना करेंगे, मा लबिस्तुम इनका बस नफ़ी की तरह हम करेंगे, ए मा लबिस्तुम इल्ला क़लीलन। अच्छा, मा, ला और इन ये तीनों नाफिये थे ना। लामुल इब्तिदा, लाम इब्तिदा अगर दरमियान में आ जाए, नहव क़ौल का अलिम तो लज़ैदुन क़ाइमुन, तो यहाँ पर भी ऐसी तरकीब होगी। अच्छा, क़ाल अल्लाह ताला कुरान मजीद की आयत है कि वलक़द आलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, ठीक है जी। यानी वो लोग जान लेंगे उस बंदे को कि जिसने इसको ख़रीदा था कि उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो वलक़द आलिमू लमन इश्तराहु, ये मन के ऊपर क्या लाम दाखिल हो रही है, ठीक है। तो ये इन्होंने लाम इब्तिदा इससे कहा जाता है। तो मन इश्तराहु, मन मौसूला जो मुब्तदा वाक़या हो रहा है, इश्तराहु क्या है इसका सिला वाक़या हो जाएगा, मौसूल सिला मुब्तदा वाक़या हो जाएगा, और मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़ ये फिर क्या है मौसूल सिला पूरा क्या है एक इसकी ख़बर क्या बनेगी। तो ये मुब्तदा ख़बर क्या हो जाएगा जी, सद्दा मुसद्दा मफ़ूल आलिम हो जाएगा। अच्छा, वलामुल क़सम, लाम कसम अगर दरमियान में आ जाए कि कौल शायर वलक़द अलिम तो लतअतियन्न मनियती, अलिम तो के बाद क्या लतअतियन्न मनियती है, ये शायद मिसाल है कि मुझे यकीन है कि मेरी मौत क्या आएगी, मनियती वो मौत के माना में। इन्नल मनाया, क्योंकि जो मौतें होती हैं ना, यानी ये जो अमवात होती हैं, ला ततीशो सिहाम, इनका जो सिहाम इनके तीर जो हैं वो कभी गलत नहीं जाते, ठीक है। ला ततीशो क्या है, गलत जाना, ततीशो लग जाना यानी पहुंच जाना निशाने पे, ला ततीशो यानी निशाने पे ना पहुंचना, ला ततीशामो यानी नहीं बल्कि ततीशो का मतलब है गलत जाना, हाँ भटक जाना, और ला ततीशो भटक ना जाना। ला ततीशो से हामो यानी इन मनाया, इन अमवात के जो तीर होते हैं वो भटक नहीं जाते, सही निशाने पे लगते। तो ये शायद मिसाल पहली में है कि आप तातियन्ना मनियती में तातियन्ना फ़ेल हो जाएगा और नून ताकीद सकीला हो जाएगी, मनियती इसका फ़ाइल हो जाएगा। तो ये पूरा जो फ़ेल और फ़ाइल पूरा क्या कहेंगे जुमला फ़ेलिया जो होगा ये सद्दा मसद्दा मफ़ूल अलिम तो क्या है हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इस्तिफ़हाम आ जाए दरमियान में कि कौल का अलिम तो अज़ैदुन क़ाइमुन,
तो ये तरकीब ऐसी होगी। व कज़ालिक इज़ा कान फ़िल जुमलत इस्म इस्तिफ़ाम, इसी तरीके से हो सकता है कि जब जुमला में इस्म इस्तिफ़ाम हो, यानी अज़ैदुन क़ाइमुन में तो आ क्या है, ये हर्फ़ इस्तिफ़ाम है और इसके कोई महल इराब नहीं होता। बाज़ का इस्तिफ़ाम के लिए क्या है, इस्म बोला जाता है, इस्म क्या है, अय्यो होता है। तो जो इस्तिफ़ाम के लिए अय्यो इस्म बोला जा रहा है वो कभी फ़ाइल वाक़या हो रहा होता है, कभी मफ़ूल वाक़या हो रहा होता है। मफ़ूल जो चीज़ें वाक़या होती हैं उसे फ़ज़ल कलाम कहते हैं। सवाउन कान अहद जुज़अ अल-जुमलत, ये जो इसमें इस्तिफ़हाम है, ये जो जुमला के दो जुज़ होते हैं, जुमला के दो जुज़ क्या हैं, यानी मुब्तदा ख़बर है या फ़ेल फ़ाइल है, ठीक है, या उनका ये एक बाकायदा जुज़ बन रहा हो, यानी जिसे क्या कहते हैं, उम्दा कहते हैं। और कान फ़ज़ला, या ये जुमला के जो दो मरकज़ी जुज़ होते हैं उनसे हट के तीसरी चीज़ हो, जैसे मफ़ूल वगैरह हो, ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली मिसाल के जब ये बाकायदा जो है ये फ़ाइल वाक़या हो रहा होगा या मुब्तदा वाक़या हो रहा होगा, यानी जुमला के जो दो हिस्से होते हैं, कि क़ौली ताला वला तालमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा। वला तालमुन्ना में तालमुन्ना तो अफ़ाल क़ुलूब में से हो गया, इसके बाद अय्यु क्या है, ये इस्तिफ़हाम आया है, ठीक है जी, कि तुम जान लोगे कि हम में से किसको ज़्यादा अज़ाब मिलना है। तो अय्युना मुज़ाफ़ हो रहा है ना की तरफ, तो अय्युना यहाँ पे क्या वाक़या हो रहा है, मुब्तदा वाक़या हो रहा है। जब ये मुब्तदा वाक़या हो गया तो ये उम्दा हो गया, उम्दतुल कलाम हो गया, क्योंकि ये जो जुमले के दो मरकज़ी जुज़ हैं वो बाकायदा एक मरकज़ी जुज़ बन रहा है। तो अय्युना मुब्तदा वाक़या हो गया, अशद्दु क्या इसकी ख़बर होगी, मुब्तदा ख़बर पूरा जुमला इस्मिया सद्दा मुसद्दा मफ़ूल है, तालमुन्ना हो जाएगा। अज़ाबन वो अशद्दु की तमयीज़ क्या बन जाएगा, वह अबका इसी अशद्दु के ऊपर क्या हो जाएगा, अत्फ़ हो जाएगा। वसानी यानी इसमें इस्तिफ़ाम जो अय्यो है ये फ़ज़ला वाक़या हो, क़ौली ताला व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबि यनक़लिबून, कि वो लोग कि जिन्होंने जुल्म किया वो जान लेंगे कि अय्य मुनक़लिबि यनक़लिबून, कि वो जो फिरने वाले हैं वो किस जगह पे क्या है, फिर जाएंगे, किस जगह पे यानी उन्हें डाल दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो सयअलमु यालमु तो क्या है जी, अफ़ाल क़ुलूब में से है। अच्छा, इसके बाद अल्लज़ीना ज़लमू ये क्या हो गया जी, मुब्तदा हो गया, ठीक है जी, अल्लज़ीना ज़लमू वो जान लेंगे, अल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबूना अय्य मुनक़लिबिन, यूँ यानी सीधा पे से बने। अल्लज़ीना ज़लमू ये मुब्तदा वाक़या हो गया मौसूल सिला, अय्या मुनक़लिबिन, अय्या मुज़ाफ़ हो रहा है किसकी तरफ, मुनक़लिब की तरफ। ये जो अय्या मनसूब है इसको यालमु की वजह से मनसूब नहीं है, बल्कि ये यनक़लिबूना का क्या वाक़या हो रहा है, मफ़ूल वाक़या हो रहा है, यनक़लिबूना अय्या मुनक़लिबिन। तो अय्या मुनक़लिबिन को मफ़ूल मुक़द्दम कहेंगे यनक़लिबूना के लिए। यनक़लिबूना क्या है, ये बाद में फ़ेल और फ़ाइल, और ये अय्या मुनक़लिबिन क्या है, इसका मफ़ूल मुक़द्दम। तो ये पूरा जुमला फ़ेलिया क्या बनेगा, अल्लज़ीना ज़लमू के लिए क्या है, ख़बर बन जाएगा। तो अल्लज़ीना ज़लमू और अय्या मुनक़लिबिन यानी क्या नाम है, दरमियान में क्या आ गया, अय्या आ गया, जुमला इस्तिफ़हाम आ गया यानी। तो लिहाजा आप यानी यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये तालीक हो गई है, तालीक यानी अय्यो देखें इब्न शाम इसके ऊपर वाज़ेह करते हैं कि फ़अय्या मुनक़लिबिन मनसूबुन बियनक़लिबून अल मसरिया, कि अय्या मुनक़लिबिन जो है वो मनसूब है यनक़लिबून के ज़रिए से, ठीक है, मसरियत की बुनियाद पर, यानी मफ़ूल मुतलक आप ले लें। ए यनक़लिबून अय्या इनक़लाबिन, पूरी ताबीर यूँ बन रही थी, ए यनक़लिबून अय्या इनक़लाबिन, कि वो किस कौन से फिरने पे क्या फिरेंगे। व यालमु मुअल्लक़तुन अनिल जुमलति बिअस्रिहा, और ये जो इसके शुरू में यालमु है ना, ये मुअल्लक़ा है, इस पूरे के पूरे जुमला से क्या है, बिअस्रिहा पूरे के पूरे जुमला से क्या है, मुअल्लक़ा हो गया है। मुअल्लक़ा यानी इसने इसके अंदर क्या है, अमल नहीं किया। अमल क्यों नहीं किया, लिमा फ़ीहा मिन इस्मिल इस्तिफ़हाम, क्योंकि इस जुमला के अंदर क्या आ गया था, इसमें इस्तिफ़हाम आ गया था। इसमें इस्तिफ़हाम आने की वजह से अफ़ाल क़ुलूब वाले क्या हो जाते हैं, मुअल्लक़ा हो जाते हैं, और इसमें इस्तिफ़हाम वो क्या था, वह हुआ अय्यु था। अच्छा, अब अगर कोई सवाल करे कि भाई अय्यु तो आपने नहीं पढ़ा, अय्या पढ़ा है, तो अय्या जो है वो हो सकता है यालमू ने उसको नसब दी हो मफ़ूल की बुनियाद पे। कहते हैं कि वरुब्बमा तवहम बाज़ तलबत, बाज़ तलबा ये तवहम कर लेते हैं कि इंतसाब अय्या बे यालमू, अय्या का जो नस्ब है वो यालम की वजह से है, लेकिन वह ख़ता ये क्या गलत है। क्यों, लिअन्नल इस्तिफ़हाम लहू सदरुल कलाम, क्योंकि इस्तिफ़हाम के लिए सदर कलाम होता है, फ़ला यामलु फ़ीह मा क़ब्ल, और जब सदर कलाम आ गया तो सदर कलाम से जो पहले वाला है वो बाद के ऊपर अमल नहीं कर सकता, यानी फ़ला यामलु फ़ीह, बस इस अय्यो के अंदर अमल नहीं कर सकता मा क़ब्लहू, के जो इस अय्यो से पहले है।
ठीक है, सदर कलाम ज़रूरी। तो लिहाजा अय्या के लिए कभी भी नसब देने वाला यालम नहीं है। जब यालम नसब देने वाला नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि यालम ने अमल किया है, बल्कि यालम यहाँ पे मुअल्लक़ा रहेगा, इसने अमल नहीं किया। और अय्या अगर आपको मनसूब लग रहा है तो वो यनक़लिबून की वजह से है, मफ़ूल मुतलक़ की बुनियाद पे। अच्छा जी, ये सारी जो है वो मिसालें मुसन्निफ़ ने बयान कर दी किसकी, तालीक़ की। वो इन्नमा सुम्मिया हाज़ल इहमाल तालीक़न, इस इहमाल को तालीक़ का नाम दिया। इहमाल या इल्ग़ा एक ही बात है, अमल का ख़त्म कर देना। इस अमल के ख़त्म कर देने को तालीक़ क्यों कहा जाता है कि लिअन्नल आमिल फ़ी नहवी क़ौलिका, क्योंकि आपके इस कौल में जो आमिल है, अलिम तो मा ज़ैदुन क़ाइमुन में, आमिलुन फ़िल महल वलैसा आमिलन फ़िल लफ्ज़, कि ये महल के ऊपर तो अमल कर रहा होता है लेकिन लफ्ज़ में क्या अमल नहीं कर रहा होता। यानी फ़हुव आमिलुन ला आमिल, ये एक ऐसा आमिल है कि जो आमिल भी है और आमिल नहीं भी है। यानी आमिल है तो महल के एतबार से और आमिल नहीं है तो लफ्ज़ के एतबार से। फ़शुब्बिहा बिलमरअतिल मुअल्लक़ा, तो तालीक़, आपने तालीक़ का नाम क्यों दे दिया? कहते हैं ये मर मुअल्लक़ा की तरह है। मर मुअल्लक़ा जो होती है उससे जो तलाक़ है वो आके में शर देता है, काजी देता है। मर मुअल्लक़ा को शोहर इतना तंग करता है कि ना उसे शरई हुकूक देता है, ना नफ़क़ा देता है और ना ही क्या उसे तलाक़ देता है, बिल्कुल लटका के रखा होता है। तो मुअल्लक़ा क्या, लटक जाना की चीज़ का। तो इस खातून को मुअल्लक़ा कहते हैं। तो लिहाजा इन अफ़ाल क़ुलूब को क्या कहेंगे, मुअल्लक़ा कहेंगे, कि इनको भी लटका दिया जाता है कि ना इन्हें पूरा अमल दिया जाता है, ना ये क्या है पूरा अमल इनसे लिया जाता है। तो यानी बस लफ्ज़ों में इनको अमल दिया जाता है, क्या नाम, लफ्ज़ों से अमल ले लिया जाता है, महल के ऊपर क्या नाम अमल दे दिया जाता है एक तरह से। तो ख़ातून भी ऐसी हैं, फ़क़त यानी ज़ौजियत का निकाह रहता है, बाकी ना उसके निकाह वाले काम हो रहे हैं, ना ही क्या तलाक़ वाले हो रहे हैं। फ़शुबिहा बिलमरअतिल मुअल्लक़ा अल्लती ला हिय मुज़व्वजा वला मुतल्लक़ा, के जो ना मुज़व्वजा कहलाती है, शादीशुदा कहलाती है, और ना ही क्या मुतल्लक़ा कहलाती है। वलमरअतुल मुअल्लक़ा, मर मुअल्लक़ा किसे कहते हैं, अल्लती असा ज़ौजुहा इशरतहा, कि वो खातून होती है कि जिसका शोहर उसकी ज़िंदगी को, इशरतहा उसकी ज़िंदगी और हयात को बुरा बना देता है, तंग कर देता है। कैसे बुरा बना देता है कि ना उसे तलाक़ देता है और ना ही क्या है उसको आबाद करता है। तो इस मुनासबत की वजह से इन अफ़ाल को क्या कहते हैं, तालीक़ कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई आपको कैसे पता चला कि ये जो ज़ाहरी तौर पे इनका अमल ख़त्म हुआ है तो महल में ये अमल कर रहे हैं। यानी आपने ज़ैदुन और क़ाइमुन का कोई ऑपरेशन थोड़ी किया है, नर्स खोल के कैसे देखें। तो इसके ऊपर क्या दलील है? कहते हैं कि हमारे पास दलील ये है कि ये जो मुब्तदा ख़बर वाक़या होते हैं, अगर इनके ऊपर आप अत्फ़ करें तो अत्फ़ जो चीज़ वाक़या होगी, यानी जो मातूफ़ होगा, उसको आप मनसूब कर देंगे। मनसूब आप क्यों करेंगे, महल के एतबार से, क्योंकि ये महलन क्या मनसूब वाक़या होते हैं। तो ये हमारे पास दलील है इस बात की कि चूँकि मातूफ़ को आप मनसूब कर रहे हैं तो लिहाजा जो मातूफ़ अलैह है वो भी क्या होगा, मनसूब होगा, तभी तो मातूफ़ को क्या है, मनसूब कर रहे हैं। वह दलील, इस बात पे दलील क्या है कि अला अन्नल फ़िअल आमिरुन फ़िल महल, के ये जो अफ़ाल क़ुलूब होते हैं ये महल के ऊपर अमल कर रहे होते हैं। दलील यह है कि अन्नहु यजूज़ुल अत्फ़ु अला महल जुमलत बिन नस्ब, क्या आपके लिए जायज़ होता है, क्या जायज़ होता है कि आप अत्फ़ करें जुमला के महल के ऊपर। कैसे अत्फ़ करें, बिन नस्ब, नस्ब दे के अत्फ़ करें। का कौल कुसैर, जैसे कुसैर एक शेर है, शायर है, इसका ये कौल है कि वमा कुन्तु अदरी क़ब्ल अज़्ज़त मलबुका वला मुजिआतिल क़ल्ब हत्ता तवल्लत। अब यहाँ पे मा कुन्तु अदरी, अदरी तो क्या हो गया जी, अफ़ाल क़ुलूब में से हो गया, ठीक है जी। आगे इसके जाने पूरा क़ब्ल अज़्ज़त मलबुका, अब इससे क्या है, इन्होंने कहा कि ये मुअल्लक़ा है। मा कुन्तु अदरी क़ब्ल अज़्ज़त मलबुका, मलबुका में मुअल्लक़ा क्यों, क्योंकि माँ जो है ना ये नाफिया आ गया है, मलबुका वो बुका क्या होती है, इस वजह से क्या ये मुअल्लक़ा हो गया। मा, अच्छा मा इस्तिफ़हाम है, हाँ माज़रत, मा नाफ़ी नहीं, मा इस्तिफ़हाम, मलबुका यानी बुका क्या होती है। यानी तर्जमा यूँ बनेगा कि मा कुन्तु अदरी क़ब्ल अज़्ज़ा, खातून का नाम है कि अज़्ज़ा से पहले, यानी अज़्ज़ा खातून की मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मैं नहीं जानता था कि मलबुका के रोना कैसे कहते हैं, गिरिया क्या होता है। और वला मुजिआतिल क़ल्ब, और ना ही मैं जो दिल के दर्द हैं उनको जानता था। हत्ता तवल्लत, यहाँ तक कि ये जो खातून है मेरे ऊपर क्या है, मुसल्लत हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि अदरी क़ब्ल अज़्ज़ता, क़ब्ल अज़्ज़ता, तो क़ब्ल तो क्या होता है, ज़र्फ़ होता है। क़ब्ल अज़्ज़ता मुज़ाफ़, अज़्ज़त क्या है, मुज़ाफ़ इलैहि वाक़िअ हो रहा है। क़ब्ल अज़्ज़तिन नहीं पढ़ा क्योंकि अज़्ज़ता कहते हैं गैर मुनसरिफ़ है, इसम गैर मुनसरिफ़, तानीस है और आलमियत है, तो अज़्ज़ता उसे पढ़ेंगे।
तो ये ज़र्फ़ मज़रूफ़ क्या हो गया, अदरी के क्या हो गया, मुतल्लिक़ हो गया। मलबुका में क्या है, ये सारी क्या बहस है मलबुका में। माँ को इसमें इस्तिफ़ाम कहते हैं मुब्तदा, ठीक है जी। अलबुका क्या होगी जी, उसकी ख़बर होगी। मुब्तदा और ख़बर क्या हो गया, पूरा जुमला हो गया मलबुका। वला मुजातिल क़ल्ब, मुजात का अत्फ़ किसके ऊपर हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ये सारे क्या शायद मिसाल है कि अगर इस मुजात का अत्फ़ जो है वो जुमला जो पहले है मलबुका, इस पूरे जुमला के महल के ऊपर अत्फ़ करें तो मुजात को क्या पढ़ेंगे, मनसूब पढ़ेंगे। और मुजात चूँकि जमा मुकस्सर है, मुन्नस जमा मुकस्सर क्या कहते हैं, जमा मुन्नस है, तो इसका हालत नस्बी में क्या होता है, कसरा आता है, ठीक है। तो ये जो कसरा है ये इसकी क्या है, हालत नस्बी में आया हुआ है। तो बस मुजात को आपने मुजातल क़ल्ब नहीं पढ़ा, मुजातिल क्या क़ल्ब पढ़ा है। तो हाँ, मुजातुन नहीं पढ़ा, मुजातुल क़ल्ब नहीं पढ़ा, ठीक है। मुज़ाफ़ हो रहा है ना क़ल्ब की तरफ। अच्छा, वला मुजातुल क़ल्ब, तो ये मुजात जो है वो मनसूब क्यों पड़ा, आप कहेंगे कि चूँकि ये अत्फ़ हो रहा है मलबुका, मलबुका के महल के ऊपर अत्फ़ हो रहा है। और मलबुका आप कहेंगे वो तो मुब्तदा ख़बर है, मुब्तदा ख़बर तो मरफ़ू होते हैं, तो मरफ़ू का महल क्या होता है, मरफ़ू होता है। लेकिन हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे जो मुब्तदा ख़बर है ना, चूँकि ये जुमला क्या बना जी, अदरी फ़ेले क़ुलूब के लिए, फ़ेले क़ल्बी के लिए क्या बना जी, सद्दा मसद्दा मफ़ूलैन बना। तो इस वजह से ये महलन क्या है, मनसूब है। जब महलन मनसूब है तो मुजातिल क़ल्ब क्या है, आप इसके ऊपर अत्फ़ करके क्या पढ़ सकते हैं। तो आप लफ्ज़ों के ऊपर भी कर सकते हैं, लफ्ज़ों के ऊपर करेंगे तो मुजातुल क़ल्ब क्या पढ़ेंगे। तो दोनों जायज़ हैं। तो दोनों जायज़ होने की वजह क्या है कि बस साबित हो गया कि मलबुका मुब्तदा ख़बर होने के बावजूद भी महलन मनसूब हैं। महलन मनसूब होने का मतलब क्या है कि अदरी ने अपना थोड़ा थोड़ा काम क्या है कर दिखाया है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही क्या हो गया, मुलगा हो गया, मुलगा नहीं हुआ, मुअल्लक़ हो गया है, ठीक है। लफ्ज़ों से फ़कत क्या नाम है, लफ्ज़ों से फ़कत हटा है, लेकिन महल के ऊपर अब भी क्या जुड़ा हुआ है अपने काम पे। फ़अत यानी फ़अत्फ़ मुजात बिन नस्ब अला महल क़ौली मलबुका, फ़अतिफ़ पढ़ लें। बस मुजात को अत्फ़ किया गया नस्ब के साथ, किसके ऊपर अत्फ़ किया गया, अला महल क़ौलिही, ये जो शायर था इसके जो कौल था मलबुका, इस मलबुका के महल के ऊपर क्या अत्फ़ किया गया, ठीक है। मलबुका क्या चीज़ है, अल्लज़ी उल्लिक़ा अनिल अमल फ़ीह क़ौलुहु अदरी, कि मलबुका वो जुमला है कि उल्लिक़ा अनिल अमल फ़ीह, कि इसके अंदर अमल करने से मुअल्लक़ कर दिया गया, किसको मुअल्लक़ कर दिया गया, क़ौलुहु अदरी, शायर के इस कौल अदरी को, यानी अदरी को मुअल्लक़ बना दिया था कि वो मलबुका के ऊपर क्या करे, अमल करे। तो मुअल्लक़ का क्या मतलब है कि ये महलन तो अमल कर रहा था इसके ऊपर, लफ्ज़न क्या नहीं कर रहा था। तो जब महलन कर रहा था तो इसी वजह से महल के ऊपर आप अत्फ़ करते हुए मुजात को क्या पढ़ रहे हैं, नस्ब क्या पढ़ रहे हैं। तो 89 की यहाँ पे क्या है गुफ्तगू भी मुकम्मल हो गई। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।